आज की बात। स्वागत। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो अपने आप में बड़ी विशाल। तथागत बुद्ध का अपना अनुसंधान ये बड़ा ही अथाह है कि उन्होंने क्या क्या चीजें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनकी खोज को पूरा समेटने के बाद अगर तथागत बुद्ध से ये बात सीखी जाए और समझी जाए तो तथागत क्या सिखाते हैं? तो तथागत सिखाते हैं कि सब पापस्य अकरणं, यानी किसी भी प्रकार का बुरा काम, पाप कर्म ना करें। दूसरी बात वे कहते हैं कुशलस्य उपसंपदा, यानी कि जितना भी कुशल है, अच्छा है, वो सब ग्रहण करें, वो सीखें, उसको अपने जीवन का, अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। और तीसरी बात वे कहते हैं सचित्त पर्योदपणं, यानी कि अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा शुद्धता की, परिशुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखें, कभी भी उसे रुकने ना दे। इसे हमेशा परिशुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इन तीन चीजों में, अगर तीन बातों में, तीन चीजों में, तीन वाक्यों में अगर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को समेट दिया जाए तो बड़ा आसान भी हो जाता है। लेकिन एक एक बात अपने आप में इतनी विशाल है, तो इसमें से एक छोटी सी बात हम समझने का प्रयास करें। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तथागत बुद्ध की शिक्षा या फिर बौद्ध धर्म थोड़े में अगर बताया जाए, संक्षेप में बताया जाए, तो क्या बताओगे? तो इसका उत्तर बड़ा सामान्य है। और तथागत बुद्ध ने जो सिखाए वो बड़ी सामान्य सीख कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उस कारण का उपचार है, और उसके उपाय की जो प्रतिपदा है वो उस पर चलना, उसके निवारण के जो उपचार है उस निवारण के उपचार पर चलना निश्चित रूप से जरूरी है। अब दुखों से उस वक्त में 2500 साल पहले की बात है ये, कि संसार में दुख है। तथागत कहते हैं दुख, दुख और दुख। तो दुख है, दुख का समुदय है, मतलब उसका उदय होता है, उसका निरोध है, उसको रोका जा सकता है, और उसकी निरोधगामिनी प्रतिपदा है। तो ये जो निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसमें से क्या समझा जाए? क्योंकि इसके साथ अगर हम समझे कि भाई दुख क्या है, अगर तथागत की शिक्षा में केवल दुख है तो दुख क्या है? तो दुख, आर्य सत्य, इसका मतलब है कि जन्म भी दुख है, जरा यानी कि बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक, रोना पीटना ये भी दुख है, और मन का संताप, परेशानी भी दुख है। जो इच्छा करके नहीं पाता वो भी दुख है। तो फिर सुख क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाहत में जीवन यापन करता रहता है। तो क्या तथागत बुद्ध की शिक्षाएं केवल दुख है? अगर तथागत बुद्ध को केवल दुख ही सिखाना होता और वो ही समझाना होता, तो फिर उनके पीछे इतने सारे लोग अपना राजपाट छोड़कर, घर बार छोड़कर, जो उनके साथ हो लिए, उनके पीछे हो लिए, उसके पीछे क्या ये कारण है कि वो दुख की शिक्षा देते हैं? आर्य सत्यों में तो दुख ही दुख बताया जा रहा है। तो हमें इसे समझना बड़ा जरूरी है। समझना यह जरूरी है कि वो वक्त, जिस वक्त में तथागत बुद्ध ने ये जो दुख की बात कही, इस बात में एक बड़ा गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। आप देखिएगा कि संसार जिसमें दुख वेदना है, उसी संसार में सुख वेदना भी है। वहीं असुख वेदना और अदुख वेदना भी है। आजकल जिन अर्थों में हम वेदना का जो वेदना शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं वो है दुख। लेकिन ये उस वक्त में, जिस वक्त में इस वेदना को तथागत समझा रहे हैं, उस वक्त में वेदना ये अनुभूति के तौर पर आती है। यानी हमें सुख हुआ तो सुख वेदना, हमें दुख की अनुभूति हुई तो दुख वेदना। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि
हम जो अनुभव में लेते हैं, जो स्पर्श करते हैं, हमारे चित्त को जिन चीजों का स्पर्श होता है, वो वेदना, दुख वेदना भी हो सकती है, असुख वेदना भी हो सकती है, दुख वेदना भी हो सकती है, सुख वेदना भी हो सकती है। और फिर जब ये वास्तव में उसका अर्थ अगर अनुभूति मात्र है, तो फिर वो वेदना अनुभूति 3 प्रकार की हो सकती है। वो दुख वेदना हो सकती है, सुख वेदना हो सकती है, अदुख वेदना, असुख वेदना हो सकती है। और इस प्रकार दुख शब्द का भी प्राचीन भाव दुख वेदना ही न होकर कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें सुख वेदना को भी दुख अंतर्गत समाविष्ट किया जा सके। उस वक्त में, जिस वक्त में तथागत आर्य सत्य को समझाए जा रहे हैं, उस वक्त में ये संभव है। ये लिखते हैं कौन? भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी। वे लिखते हैं कि दुख शब्द का भी प्राचीन भाव, दुख शब्द का भी प्राचीन भाव दुख वेदना ही न होकर कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें सुख वेदना को भी दुख अंतर्गत समाविष्ट किया जा सके। हो सकता है कि दुख शब्द का पुराना भाव असंतोषप्रद हो, मतलब यदि कोई असंतुष्ट है तो वो इसे दुख कह सकता होगा उस वक्त में, और यह संभव है। इसलिए तथागत बुद्ध और उनकी शिक्षाएं जब जीवन में उतारते हैं तो बुद्ध की बात को हमेशा जहन में बिठा के रखना चाहिए। वे कहते हैं किसी मत से चिपटे मत रहना, हर बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते रहना, और फिर कसने के बाद वो खरी उतरती है तो उसे अपने साथ रखना, नहीं तो नहीं। तो देखिए, असंतोषप्रद जो भाव है, असंतुष्टि का जो भाव है, वो ही दुख के रूप में प्रचलित हुआ। अब शब्द के भाव के ये समान रहा हो, फिर ये जो कहा गया है कि संक्षेप में, लोग संक्षेप में क्या कहते हैं कि 5 उपादान स्कंध, ये ही दुख है। तो 5 उपादान स्कंध जो है वो कैसे दुख है वे? यदि जन्म लेना, बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना पीटना, या फिर मन का संताप, परेशानी, ये सब अगर ये जो उपादान स्कंध है, अगर इसे ही मान लिया जाए दुख, तो फिर लोग 5 उपादान स्कंध और 5 स्कंधों में भेद नहीं करते हैं। 5 स्कंध अलग है और 5 उपादान स्कंध अलग है। लोग 5 उपादान स्कंध और 5 स्कंधों में भेद नहीं करते और मान लेते हैं कि 5 स्कंध ही दुख है और फंस जाते हैं। यदि 5 स्कंध दुख होते तो अरहत के भी 5 स्कंध होते, वह भी इसी 6 फुट के शरीर में दुख का क्षय कैसे कर सकता है? कोई भी अरहत हो, वो अरहत अगर अपने दुखों का क्षय करता है तो वो कैसे करता है? फिर वो भी तो 5 स्कंधों के साथ है। ठीक बात यह है कि 5 स्कंधों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने से दुख की उत्पत्ति होती है। हमारे जो 5 स्कंध है उनके प्रति आसक्ति जब उत्पन्न होती है तब दुख की उत्पत्ति होती है, और 5 स्कंधों के प्रति आसक्ति का क्षय होने से दुख का क्षय हो जाता है। तो ये जो 5 स्कंध है ये कौन से है भाई? इसको तो समझना बड़ा जरूरी है। तो 5 स्कंध आप सब जानते हैं, रूप स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप उपादान स्कंध क्या है? तो 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा चारों महाभूतों से उत्पन्न होने वाले रूप। यहां पृथ्वी से पृथ्वीपन, जल से तरलता, वायु से उड़ने वाली जो शक्ति है वो, और अग्नि से उष्णत्व, ये भाव ग्रहण करने चाहिए। ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो कहा जाता है, इससे ये ग्रहण करना चाहिए। अग्नि से उष्णता का भाव, वायु से उड़ने वाला भाव, अग्नि से उष्णत्व का, और जल से तरलता का, और पृथ्वी से जड़त्व का भाव। ये चारों महाभूत प्रत्येक प्राणी के शरीर में होते हैं और शरीर से पृथक शेष बाह्य जगत में भी है।
ये मनुष्य के शरीर में भी है और बाह्य जगत में भी है। अब शरीर के भीतर के चारों महाभूत तथा शरीर के पृथक बाह्य जगत के महाभूत मिलकर समष्टि रूप से चारों महाभूत हैं। तो फिर व्यक्ति 5 स्कंधों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह सवाल तो खड़ा हो जाएगा कि व्यक्ति क्या 5 स्कंधों के अतिरिक्त कुछ नहीं है? जैसे काठ, बल्ली, तृण, मृत्तिका से घिरे आकाश को घर कहते हैं, उसी प्रकार अस्थि यानी कि हड्डी, स्नायु, मांस और चर्म से घिरे आकाश को व्यक्ति कहते हैं, यानी कि खाली जगह को। तो अब ये जो आकाश नाम का जो तत्व जुड़ जाता है, तो इस आकाश नाम के तत्व को क्या कहे? तो बड़ा अच्छा इसका उत्तर आता है कि आकाश को एक धातु तो माना जा सकता है, किंतु महाभूत नहीं माना जा सकता। क्यों? लोग 5 महाभूत कहते हैं। तथागत की शिक्षाओं को अगर ठीक से समझे तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि इसे महाभूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि चारों महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, तेज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4, और लोग इसमें आकाश जोड़ते हैं। महाभूत नहीं, ये आकाश महाभूत नहीं, क्योंकि चारों महाभूतों के अभाव का ही दूसरा नाम आकाश है। जहां ये चारों महाभूत नहीं होते हैं उसी का नाम आकाश है। तब तो ये चारों महाभूतों से शेष स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होगी? ये जो चारों महाभूत हैं, इनसे शेष जो स्कंध है, इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो ये एक छोटा सा प्रश्न आता है और इसका उत्तर ये बनता है कि यदि आदमी की आंख ठीक हो लेकिन बाह्य रूप सामने उपस्थित न हो तो उसे चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होते। जब आदमी की आंख ठीक होती है और बाह्य रूप सामने आते हैं तभी चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। यानी आंख का होना ये जरूरी है, तभी चक्षु विज्ञान का उत्पन्न होना ये स्थिति बनती है। हम अगली बात के साथ, अगले विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।